नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट सीरीज में आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के दूसरे शासक रुकनुद्दीन इब्राहिम के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रुकनुद्दीन इब्राहिम के बारे में, जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा भी था। ठीक है, तो हम बात करें इसके शासनकाल की, तो इसका शासनकाल 1290 ईस्वी में कुछ समय के लिए रहा था, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के उपरांत बेगम मलिका ए जहां ने उसके कौन से पुत्र को सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि देकर दिल्ली में सुल्तान घोषित कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा कद्र खां को। ठीक है, ये सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा था। कौन सा बेटा था? तीसरे नंबर का बेटा था कद्र खां। इसको कादर खान के नाम से भी जाना जाता था। इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देखिएगा कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की सूचना अहमद चप के द्वारा जलालुद्दीन की बेगम मलिका ए जहां को दी गई। तब इसने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि देकर सुल्तान घोषित किया। तत्पश्चात किलूगढ़ी त्याग कर, यानी किलूगढ़ी का जो महल था उसको त्याग दिया, वहाँ से छोड़कर फिर ये कुस्क ए सब्ज यानी बलबन के द्वारा बनाए गए कुस्क ए सब्ज यानी हरे महल में रहने लगे और यहीं से मल्लिका ए जहां पुत्र के नाम से शासन करती थी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। कहाँ पे कर दी थी? कड़ा में कर दी थी। कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और उनकी हत्या की सूचना किसने दी थी? अहमद चप ने दिल्ली में दी थी उनकी बेगम मलिका ए जहां को। तो उनकी हत्या की सूचना पाते ही मलिका जहां ने तुरंत अपने सबसे छोटे यानी तीसरे पुत्र कद्र खां को क्या किया? रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि देकर क्या कर दिया था? दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। और किलूगढ़ी के महल में ये रहते थे। तो उसके बाद ये किलूगढ़ी का महल में रहना छोड़कर कहाँ पर रहने लगे? कुस्क ए सब्ज यानी हरे महल में रहने लगे। कुस्क ए सब्ज यानी इस हरे महल का निर्माण बलबन ने करवाया था, जो गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस इतिहासकार ने जलालुद्दीन खिलजी की बेगम मलिका ए जहां को अति मूर्ख कहा है? तो देखिए, ये कहा है बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी ने मलिका ए जहां को अति मूर्ख बेगम कहा है, अति मूर्ख रानी कहा है। इसका कारण क्या है? तो ये फैक्ट्स में देखिएगा कि कारा यानी कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या के तुरंत बाद अलाउद्दीन ने 20 जुलाई 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया अपने आप को। ठीक है, तो जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन ने स्वयं को क्या किया? दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था 20 जुलाई 1296 ईस्वी को ही, यानी जिस दिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की उसके तुरंत बाद ही अलाउद्दीन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, कड़ा में ही। ठीक है, और कड़ा में ही इसने अपना पहली बार राज्याभिषेक करवा लिया था और शाही छत्र को धारण कर लिया था 20 जुलाई 1296 को। ठीक है, उधर होता क्या है कि मलिक अहमद चप ने इस बात की सूचना तुरंत जलाली अमीरों को, यानी जो जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के अमीर थे उनको और उनकी पत्नी मलिका ए जहां को दी और आगे की कार्यवाही करने हेतु सलाह भी लेने के लिए भागा था उनके पास, उनको जाकर ये बताई पूरी बात। अब होता क्या है कि जो मृतक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी थे, इनका जो दूसरा बेटा था अरकली खां, ये बहुत ही योद्धा बेटा था, बहुत ही वीर योद्धा, यानी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बेटा था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसने कई बार युद्ध भी जीते थे। एक योग्य बेटा था जलालुद्दीन खिलजी का, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था। लेकिन उस समय ये कहाँ पर था? मुल्तान में था। उस समय ये मुल्तान में था। और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का जो पहला बेटा था खाने खाना, ये दूसरा लड़का है। पहला बेटा था खाने खाना, जो खिलजी क्रांति के समय यानी 1290 में ही कुछ समय के बाद ही ये मर गया था। ठीक है, एक बात भी याद रखनी है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1290 ईस्वी में ही। अब अरकली खां के ना रहने पर मलिका ए जहां ने एक गलती की। उसने अपने तीसरे लड़के कादर खान यानी कद्र खां को क्या कर दिया? रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, और उसकी स्वयं क्या बन गई? संरक्षिका बन गई। इससे जलाली अमीरों में फूट पड़ गई।
तथा अरकली खां इससे इतना नाराज हुआ कि वह राजधानी की रक्षा के लिए मुल्तान से दिल्ली नहीं आया बल्कि मुल्तान में ही रुका रहा। यह अलाउद्दीन के लिए क्या थी? खुशखबरी थी, क्योंकि अलाउद्दीन केवल अरकली खां से ही भय रखता था। अब उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना संदूक खोलकर जलाली अमीरों को, यानी जलालुद्दीन के जो खास अमीर थे, उनको सोने चांदी देकर जीत लिया, यानी अपनी ओर कर लिया। और 26 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली में प्रवेश करता है, जहां लोग उसका प्रसन्नतापूर्वक क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। ठीक है। सभी सैनिकों को इनाम के रूप में 6 माह का वेतन दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उलेमाओं, शेखों और अन्य अमीरों को जमीन और पदवियां दी गईं तथा नगर में आने वाले पर्यटकों तथा वहां के निवासियों को अनेक उपहार भी दिए गए। इस प्रकार शाही खर्चे से हफ्तों तक उत्सव मनाया जाता रहा। इस बारे में जियाउद्दीन वर्नी टिप्पणी भी करता है कि लोग सोने के कारण इतने मोहित हो गए थे कि किसी ने सुल्तान के जघन्य अपराध की चर्चा तक ना की। लाभ की आशा से उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं रही, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, लेकिन सबको इतना उपहार, इतना पैसा दिया गया कि लोगों ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की चर्चा भी नहीं की। ईसामी के अनुसार, इतिहासकार ईसामी के अनुसार अलाउद्दीन के दिल्ली आगमन से पूर्व जो शाही परिवार था, अपनी दीन हालत में, बुरी हालत में दिल्ली से मुल्तान पलायन कर जाता है, यानी दिल्ली से मुल्तान चला जाता है उसके आगमन से ही कुछ समय पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन सा पुत्र मुल्तान व सिंध पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था? तो इसका सही आंसर है अरकली खां कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसे पूर्व का रुस्तम कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है अरकली खां को। फैक्ट्स देखिएगा कि रुस्तम क्या हो, रुस्तम कौन था? ठीक है, तो रुस्तम एक ईरान का योद्धा था, झील का पुत्र था और फिरदौसी का जो शाहनामा ग्रंथ है उस ग्रंथ में एक पात्र है रुस्तम। ठीक है, जो ईरान का योद्धा व झील का पुत्र इसे बताया गया है फिरदौसी के शाहनामा ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के किन सेनापतियों ने मुल्तान पर अधिकार कर जलालुद्दीन खिलजी के परिवार की हत्या कर दी थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बन गया तो उसने अपने 2 सेनापति मुल्तान पर आक्रमण करने भेजे, उन्होंने मुल्तान पर अधिकार किया और जलालुद्दीन खिलजी के परिवार की हत्या कर दी। वो 2 सेनापति थे जफर खां व उलूग खां। ठीक है, ये थी दोस्तों सुल्तान इब्राहिम रुकनुद्दीन इब्राहिम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपकी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो नोट्स सीरीज है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, वो भी फुल डिटेल के साथ में। इसमें कम से कम 20 से 30 पुस्तकों का, यानी आए हुए सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और कई सारी पुस्तकों में से इम्पोर्टेंट मैटर भी शामिल किया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।